हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10 जोन में। आज हम लोग पढ़ने वाला क्लास 10 का मैथ चैप्टर 7.1 का प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर में क्या कह रहा है? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 ये आकृति 7.8 है, 8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताने बोल रहा है कि ये चमेली और इसमें चंपा और चमेली में कौन सही है। ये आकृति 7.8 दिया हुआ है। एक फ्रेंड ए पर बैठी हुई है, बिंदु ए पर, दूसरा बी पर, तीसरा सी पर और चौथा डी पर। ये ऐसे करके ऐसे मिलाने पर एक वर्ग बनता है। तो ये बताना है कि मतलब ये वर्ग सही है या नहीं, ये कौन सही है कौन गलत है बताने बोल रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले 5 नंबर का निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। पहले ए नंबर निकालेंगे। ए का वैल्यू निकालेंगे। ए वाई एक्स और एक्स एक्स, मतलब ए का मान कितना है, एक्स का मान 3 और वाई का मान 4 हो जाएगा। एक्स का मान 3 और वाई का मान 4 बी के लिए एक्स 6 और वाई 7, एक्स 6 वाई 7। सी के लिए एक्स 9 और वाई 4। डी के लिए एक्स 6 और वाई 1, एक्स 6 और वाई 1। ये हो गया, वैल्यू निकल गया। अब इसको दूरी सूत्र फार्मूला लगा करके निकालेंगे। पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, ए और बी का। तो ए बी का सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए बी के लिए x1 इतना 3 और x2 6, y1 4 और y2 7। तो अब वैल्यू पुट करेंगे। x1 का मान 3 माइनस x2 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 के लिए y1 4 माइनस y2 7 का होल स्क्वायर। छः में 3 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 7 में 4 घटाएंगे तो 3 का -3 का होल स्क्वायर। 3 गुना 3 करेंगे 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, 9 दूनी 18 जोड़ेंगे तो अब 18 को फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा। 18 को 2 9 18, 3 तिया 9, 2 3 है एक जोड़ा में है तो निकल जाएगा 1 3 √2 हो जाएगा। ये ए बी का मान हुआ। अब बी सी का मान निकालेंगे। बी सी के लिए x1 और x2 y1 y2 निकाल लिए हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दिए हैं। x1 बराबर 6, x2 बराबर 9, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 4। तो अब इसका वैल्यू बैठाएंगे। x1 का मान है 6 माइनस y1 का मान है x2 का मान है 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 का 7 माइनस y2 का 4 होल स्क्वायर। 9 में 6 गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 4 गया 3 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 बराबर 18 जोड़ेंगे तो 18 का फैक्टर करेंगे तो 3√2 आ जाएगा बी सी का मान। अब सी डी निकाले। सी डी में x1 का मान इतना, x2 का मान 6, y1 y2। अब उसका वैल्यू पुट करेंगे। x1 की जगह में 9 माइनस x2 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस y2 1। 9 में 6 गया
9 में 6 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का 4 में गया 3 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 3 तिया 9 प्लस 9 और 9 18। 18 का फैक्टर करेंगे 2 9 18 3 तिया 9। 3 बाहर आ जाएगा 2 अंदर रूट रहेगा। अंदर रूट 2 3 रूट 2। सी डी आ गया। अब ए डी निकालेंगे। अब ए डी निकालेंगे। ए डी के लिए x1 3 x2 6 y1 4 और y2 6 y2 1 बराबर x1 के जगह में 3 माइनस x2 के जगह में 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 में 3 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 1 गया 3 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18। 18 को फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 18 3 तिया 9 2 9 18 3 तिया 9 3 3 आ जाएगा। 3 बाहर आ जाएगा 2 अंदर रहेगा। तो क्या हो गया हाँ, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। सबका मान 3 रूट 2 आ गया तो सब बराबर है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।